ये है दिल्ली दर्पण। डिजिटल दुनिया की दौड़ में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए महाराजा अग्रसेन स्कूल के बच्चे पूरी मेहनत कर रहे हैं। उनकी ये मेहनत महाराजा अग्रसेन स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल द्वारा ऑर्गेनाइज इंटर स्टेट टेक फेस्ट में देखी जा सकती है। स्कूल के बच्चों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेंटर मानते हुए इस अनोखे फेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है। इस फेस्ट में जहां बच्चों ने एआई से जुड़े बहुत से कॉम्पिटिशन्स को आयोजित किया, वहीं इसमें भाग लेने दूसरे स्कूल के बच्चे भी आए। स्कूल की प्रिंसिपल अलका सहानी ने सबका स्वागत करते हुए बच्चों के इस प्रयास की सराहना की। Good morning everyone and thank you Mr. Ashu, Ms. Deepa and your girls, right? Am I speaking the last name correctly? Thank you so much for coming here and gracing the occasion, and a very warm welcome to all this vibrant gathering. So really very happy to see all these faces. Today, like when we are at, I'm at the threshold of this event. I'm saying threshold because this is the very first time they are doing my team. Let's have our team over here. One thing that I would like to point out to my esteemed guests and our students also, this is a complete student-led event. We have not done anything. I have come for the very first time over here. Like I have not even seen their faces. So I was kind of confused that they are the students only when they were standing in all blacks over there. So every work, I think they all have really done hard work, and my very best wishes, and I'm sure it's going to turn out. डिजिटल दौर में ये जरूरी हो जाता है कि बच्चे किताबों से बाहर निकलकर दूसरी चीजों को भी सीखें, अपने नए आइडियाज को दुनिया के आगे रखें। ऐसी ही सीख इस प्रोग्राम में भी सुनने को मिली। ज़्यादा एडमायर करता हूँ ऐसे बच्चों को जो खुद से ऐसे छोटे इवेंट्स करके उन चीज़ों को बहुत ऊंचाई पे लेके जाते हैं। मैं बस इवेंट स्टार्ट होने से पहले सभी टीचर्स को और बच्चों को एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि हम लोग स्कूल ट्यूशन में सब पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, किताबी नॉलेज तो गेन कर ही रहे हैं, पर हम लोगों को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए जीवन में बहुत सारी चीज़ों को। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारे दिमाग में कोई भी छोटे मोटे आइडियाज आ रहे हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे ऑफलाइन के भी कुछ बच्चे यहाँ पे बैठे हैं जिनको मैं जानता हूँ, हमारे ट्वेल्थ के, एक बार हाथ खड़ा करना। हाँ, ये मुझे दिख रहा है यहाँ से ऑफलाइन में आके पढ़ता है ट्वेल्थ में। द पॉइंट इज कि हम लोगों के दिमाग में कोई भी अगर क्रेजी आइडिया आए तो हमें उस पर बहुत जल्द वर्क करना चाहिए और दुनियादारी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। किताबें हमें वही सिखाएंगी जो एक्चुअली में दुनिया में पहले से एग्जिस्ट करता है। अगर आपको कुछ नया करना है ना तो उसके लिए एक्सप्लोर करते रहना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी शादी हो गई होगी, जिनके बच्चे होंगे, बहुत से ज़्यादा आपके नहीं, लेकिन जब आप एक छोटे बच्चे को एक खिलौना देते हो, एक टॉय देते हो बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के, तो वो उस खिलौने को एक्सप्लोर करता है। शायद वो पहले उसको मुंह में डालता है, उसको लगता है कोई खाने की चीज़ है, फिर वो उसको लगता है ये कोई फेंकने की चीज़ है। शुरुआत में बहुत सारे खिलौने तोड़ता भी, लेकिन तब जाके उसको 3, 4, 5 अटेम्प्ट्स के बाद समझ में खुद से आता है कि यार ये तो खेलने की चीज़ है, इसको ऐसे खेला जाता है। लेकिन अगर मैं उसको शुरू में इंस्ट्रक्शन दे दूँ कि भाई देख जीवन ऐसे जीना है, तो वो नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। अकॉर्डिंग टू मी एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम जब कुछ भी नया एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ लोग हैं दुनिया में जो हमारे उस थॉट को दबाते हैं, तो कभी भी उन थॉट्स को दबने नहीं देना। एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा ना। एक इंसान था, एक एक्चुअली में एक दुनिया में एक रेस हो रही थी, दुनिया की सबसे मुश्किल रेस थी। इसके बहुत सारे अलग अलग पड़ाव थे, इसमें 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। रेस शुरू हुई, पहले लेवल पे बहुत सारे लोग या तो मर गए उस रेस के अंदर, या फिर वो आगे नहीं जा पाए, हार मान गए। लेवल बढ़ता गया, लोग कम होते गए, लास्ट के लेवल पे कुछ 7-8 लोग बचे जाते, और उस लेवल के अंदर वो लेवल इतना मुश्किल था कि उसमें से भी 7-8 लोगों में से मोस्टली लोगों ने कहा कि हम ये रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक इंसान था जो उस रेस को पार कर गया, जो इम्पॉसिबल रेस मानी जाती थी।
तो मीडिया आई, न्यूज वाले आए, उन्होंने पूछा कि यार ये तुमने रेस पार कैसे कर दी? 99 लोग तो रेस से बाहर निकल गए, आज तक इस रेस को कोई कवर नहीं कर पाया, तू कैसे जीत गया? तो वो कैमरा के सामने कहता, which basically means वो सुन नहीं सकता। तो उसने सुना ही नहीं लोगों के बारे में कि ये रेस मुश्किल है, उसने सुना ही नहीं इस चीज के बारे में कि यार ये डिफिकल्ट रेस है। उसके लिए वो एक नॉर्मल रेस थी, वो लड़ता गया और जीत गया। जब उसको एक्सप्लेन किया गया यार ये तो दुनिया की सबसे मुश्किल रेस तू जीत गया, तब उसको रियलाइज हुआ कि मैंने कैसे कर दिया। द पॉइंट इज, आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि ये काम मुश्किल है, जीवन मुश्किल है, पढ़ाई मुश्किल है, डांस करना मुश्किल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आपको, मुझे लगता है उन सबको इग्नोर करना चाहिए, अपने क्रेजी आइडिया पे ट्रस्ट करना चाहिए एंड बस जीवन में शाइन होना। थैंक यू। में अलग अलग रोबोट्स को देखकर बच्चों की क्रिएटिविटी का साफ साफ पता चलता है। साइंस में बच्चों की इस रुचि को प्रेरित करते हुए स्कूल ने ये नई पहल की। वहीं भविष्य में बच्चों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, इस उद्देश्य के साथ इस फेस्ट को आयोजित किया गया है। सर, बेसिकली आज का जो आयोजन था ये किस लिए है और क्या इसका पर्पस है? मेनली आज हमने ये रोबो वॉर कर रहे हैं। रोबो वॉर मेनली बच्चों को ये क्रिएटिविटी करते हैं जो ये आगे जाके कॉलेज के अंदर अपने आप को कैसे इस चीज़ को, स्किल्स को डेवलप करें। मेनली ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम है जो अपने बच्चों ने खुद से अपनी मेहनत से खुद की उससे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स सभी चीज़ों का यूज़ करके रोबोट बनाया हो और इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ किया है। जैसे मान लो प्रोग्रामिंग साथ में यूज़ कर रहे हैं। अभी के बच्चे ये 8, 9, 10, 11 स्टार्टिंग से अब प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है इनकी, तो ये अपने आप को इम्प्रूव करेंगे स्किल वाइज। जैसे ये डायरेक्ट जाके इंडस्ट्री में ईजिली वहाँ पे जाके सस्टेन कर सके, ईजिली जाके इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं ये चीज़। सर, ये तो ठीक है कि इसका पर्पस क्या है ये आपने हमें समझाया, लेकिन आपको इसमें क्या क्या चैलेंजेस मिलते हैं बच्चों के साथ? मेन इसमें आती है जो क्रिएटिविटी, सभी अपने डिफरेंट क्रिएटिविटी लेके आते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, डिफरेंट स्किल जैसे इन द सेंस अटैकिंग अलग लेके आते हैं। सबका अपना अटैक होता है, ये कोई कॉपी नहीं होता है, ये जैसे आए और कॉपी करके वैसे सेम चीज़ बना लिया। सभी का अपना लेवल होता है, सभी का अपना डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ आते हैं, डिफरेंट स्किल के साथ आते हैं और डिफरेंट अटैकिंग स्किल लेके आते हैं। तो बेसिकली सर, स्कूल का क्या मैसेज है, इसके थ्रू आप क्या बताना चाहेंगे? मेनली स्कूल का फोकस ये है बच्चों को अभी से ही अवेयरनेस करें और जो इंडस्ट्री में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिस स्किल का यूज़ करना है, वो हम यहीं से प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली ये चीज़ यहाँ से ही बच्चे वो चीज़ अपने से प्रिपेयर कर सकें। जहाँ अग्रसेन स्कूल के माहौल में नई नई चीजें सीखने की चाह दिखी, वहीं स्टूडेंट्स में इस फेस्ट के सफल होने की खुशी भी नजर आई। आज के आयोजन से आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं? जो आज का आयोजन है इसका क्या मकसद है? बेसिकली हम जो जैसे टेक फेस्ट होते हैं तो हम उसमें दूसरे स्कूल से बच्चे आते हैं एंड वो compete करते हैं। तो हम बस ऐसे होता है कि जैसे वो आगे अपने आइडियाज़ बताते हैं, हम अपने आइडियाज़ बताते हैं, सारे स्कूल्स अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। उससे माइंड की ग्रोथ होती है और आइडियाज़ सब मतलब स्पार्क मिलती है एक कि हाँ इनोवेशन करें आगे जाके, एक्सपीरियंस मिलता है। कुछ बच्चे जीतते हैं, कुछ हार जाते हैं, बट हाँ एक्सपीरियंस लेके जाते हैं सब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कैसे चेंज कर रहा है? मैम, आई वुड से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव वे में दोनों में चेंज कर रहा है। कहीं ChatGPT आपकी हेल्प कर रहा है तो वहीं फिर आपको स्टूडेंट्स को वहाँ पे डिपेंडेंट भी बना दे रहा है टेक्नोलॉजी पे। इट्स ऑल अपॉन स्टूडेंट्स की किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, मतलब वो हम पे है कि उसको हम पॉजिटिवली यूज़ करेंगे या नेगेटिवली। सो इट्स ऑल ऑन अस। ऑल ओवर सोशल मीडिया के बारे में क्या कहना चाहोगे? इसका पॉजिटिव और नेगेटिव अगर देखें तो क्या है? मैम, सोशल मीडिया अगेन सेम बात है, नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दोनों है। एक तरफ फॉर एग्जांपल कोविड में कितने लोगों की हेल्प हुई थी सोशल मीडिया के रिगार्डिंग ही, और कई बार सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी पोस्ट हो सकती हैं जो इंसान को ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ ख़राब कर सकती है। तो वो हमारे ऊपर है, हमारी साइकोलॉजी पे है कि हम कैसे उस चीज़ को लेते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिवली लेते हैं। दैट्स इट।
आज आपको स्कूल इतने अच्छे मौके दे रहा है, तो आप कैसा फील करते हो और किस तरह से इन चीज़ों को लेते हो, और क्या सोचा है कि आगे कैसे इन चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाएं या कैसे अपने लाइफ को आगे देखते हो? दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं एक टेक फेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ एंड इट्स अ ट्रूली रिमार्केबल अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऐसे चांस मिलना बहुत कम होता है। और जब आप खुद इन सबको ऑर्गेनाइज़ करते हो तो यू गेट टू नो कि कैसे हर एक चीज़ करी जाती है। जो हम बाहर कॉम्पिटिशन में जाते हैं उसके पीछे एक्चुअल वर्क क्या होता है। तो आई थिंक हम स्किल्स लेके जाते हैं कि कितना टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट है और मेहनत करना कितना इंपॉर्टेंट है और हर चीज़ को ध्यान से देखना और उस पर ध्यान लगाकर वो ढंग से एग्जीक्यूट हो, उस पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक आगे जाकर कॉलेज में अगर ऐसे टेक फेस्ट और होते हैं, ऑफ कोर्स होंगे, तो उसमें ये सब स्किल्स काम आएंगी जिसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी भी ग्रूम होती है एंड और दुनिया में और काम करना भी आता है। आज जो ये आयोजन हुआ है इसको लेके आप अपने टीचर्स को कैसे देखते हो? टीचर्स कैसे हेल्प करते हैं आपकी? टीचर्स एक्चुअली बहुत हेल्प करते हैं। जो भी हमें क्वेश्चन होता है उनसे लाके पूछते हैं तो दे डोंट हेजिटेट फ्रॉम आंसरिंग दैट। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उसको सॉल्व करने के लिए आते हैं। हमें प्रॉपर बेस प्रोवाइड करना, हर एक रिसोर्स प्रोवाइड करना, वो सब स्कूल ही करता है। एंड स्कूल की तरफ वी शुड बी रियली थैंकफुल बिकॉज ये सब जो हमने ऑर्गेनाइज करा, ऑफ कोर्स वी हैव डन इट इन द स्कूल एंड अंडर द सर्वेलेंस ऑफ आवर टीचर्स। तो आई थिंक उनका बहुत बड़ा रोल होता है टू मैनेज इट एंड टू बैलेंस एवरीथिंग विद अस एंड टू मेक श्योर कि वी डोंट फील हमें मोटिवेशन कम ना हो कभी हमारा, हम उतने ही उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहें। सो सौम्या, जो आर द सीनियर ऑफ, बच्चों को कैसे बताओगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कैसे करें, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या बैड इफ़ेक्ट है, क्या गुड इफ़ेक्ट्स हैं, कैसे हमारे लाइफ को चेंज कर रहा है? राइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली एक अच्छा टूल है टू वर्क जो भी आपके पास कंटेंट होता है उसके लिए, बट अगर हम उसे गलत वे में यूज़ करेंगे फॉर प्लैगियरिज्म या फिर किसी को हैरेस करने के लिए, तो दैट इज़ जस्ट नॉट एथिकल यूज़ ऑफ AI। तो हमें AI के एथिक्स के बारे में ध्यान रखना चाहिए एंड AI इज़ रियली हेल्पफुल अगर हम उसे अच्छे से यूज़ करें तो। जहां एक और स्कूल के बच्चों ने बढ़ते भारत की तस्वीर दिखाई, वहीं भारतीय संस्कृति भी पीछे नहीं छोड़ी। स्कूल के परिसर में डिजिटल दुनिया के साथ साथ जन्माष्टमी के रंग भी भरपूर नजर आए। स्टूडेंट्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महाराजा अग्रसेन स्कूल के छात्रों ने इस AI फेस्ट को ऑर्गेनाइज करके इस बात का संदेश दिया है कि भारत के भविष्य को मजबूत करने के लिए किताबी ज्ञान के साथ साथ अपने स्किल्स और आइडियाज पर भी ध्यान देना जरूरी है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।